Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। अमज्ञानं तिमिरन्धस्यं ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। So we are here in the 10th day in Lauhoban. In Lauhoban, it is a beautiful forest. Then even today also we are seeing many kadamba trees are here, and also little bit forest is also here. ये हम लोग 10वें दिन पे अभी लोहोवन में आके पहुँचे हैं, और लोहोवन एक बहुत सुंदर ही वन है। वृंदावन में सभी वन सुंदर है, मगर लोहोवन उसमें से सुगंध में से सबसे सुंदर माना जाता है, सुगंधित है इस वन। तो लोहोवन में हम अभी भी देखते हैं कई सारे कदम्ब वृक्ष है, और कई सारे इत्यादि अनेक पुष्पित वृक्षों को हमने भी देखे, आज के दिन में भी हम देखे। हाँ, सो कृष्ण यूज्ड टू गो many different places for grazing the cows, and मैं अगर हिंदी बोलूँ तो प्रभु जी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देंगे तो एक साथ चल रहे। तो जब भगवान कृष्ण गोचारण करते थे, उनके गोचारण का कई एक जगह था। ब्रज अर्थ ब्रज है, ब्रज भूमि, जहाँ पर जंगल के अंदर एक छोटे छोटे गांव में सब लोग रहते थे, ब्रजवासी लोग। पहले ये कोई भी शहरीकरण नहीं था, केवल मथुरा ही शहर था। When Krishna was going and for grazing cows, that time there are not many towns like this we are seeing now. It was full of forests and jungle. So उन जंगलों को 12 भाग में विभक्त किया गया है। That forest was divided into 12 parts. तो जमुना में पश्चिम में 7 और जमुना के पूर्व में 5। On the western bank of Jamuna there are 7 forests, on the eastern side there are 5 forests. जैसे उसी प्रकार हम जमुना के पूर्व भाग में
हमने भद्रावन, भांडीरवन, बेल्लूवन और आज लोहोबन में पहुँचे हैं। Just like we have seen on the western bank of Jamuna, we started with Madhuban, followed by Talban and Kumudban, then Bahulaban, then we visited Khadirban and followed by काम्यवन। Kamyaban. And then on the eastern side, we have seen yesterday Bhandirban, Bhadraban, and today we have reached Lohaban. सो लोहोबन, लोहो मीन्स आयरन। लोहोबन का अर्थ है, लोहो मतलब लोहा एंड बन मतलब बन, जैसे हम जानते हैं। Loh means iron and Ban means forest. तो इसका नाम कोई ऐसे तो नहीं है कि लोहा से कोई बन हो सकता है, मगर इसका नाम लोहोबन रखा गया है। एक बहुत सुंदर कथा है इसके अंदर। It's not like that the forest is made of iron, but the name is given because of one past time behind it. सो एक बार एक राक्षस रहता था जो लोह का प्रतीक था। Once upon a time, there was a demon living here who was the representing the iron. तो वो राक्षस मगर कुछ ही जगह में ये कथा ऐसे भी आता है कि वो एक भगवान के परम भक्त था जो भगवान को दर्शन करने के लिए चाहता था। Actually, that demon was a devotee of Lord Krishna and he wanted to have darshan of Krishna. मगर भगवान उनको दर्शन नहीं देते थे और वो किसी भी रूप से चाहता था कि भगवान को दर्शन करे। But Krishna was not giving darshan to him, but he was very much interested to have Krishna's darshan. तो इसलिए वो प्रतिकूल वृत्ति को अपनाया। That's why he applied his reverse technique. एंड ही जस्ट तो वो एक राक्षस का प्रवृत्ति की तरह व्यवहार करने लगे। That's why he started behaving like a demon. तो उनको ये पूरी पता था कि जैसे भगवान ने जन्म लेते ही पूतना और शकटासुर, तृणावर्त इत्यादि को बद्ध किए और उनके द्वारा उनका मुक्ति हुआ, तो उसी प्रकार भगवान मेरे पास भी आएंगे और मेरे को भी मुक्त करेंगे। See, so he was very much aware of the fact that Krishna has killed many demons like Putana and then Bakasur, Aghasur and so many other demons. So he thought maybe if I start behaving like a demon, then Krishna will kill me, then I will get liberated. तो ये लोहो जंघासुर क्या करता था ना, जब भगवान के गोचारण में जितने सारे गोवंश आते थे तो उनको धीरे धीरे पकड़ के रख के कुछ ही गोवंश को मारने लगा। इस प्रकार का इस क्षेत्र में एक बहुत भयानक परिस्थिति वो उत्पन्न करने लगा। So what he did is he started capturing cows and started killing them. And तो then this place became a very horrible and furious place. मगर ये वन इतने सुगंधित, कई सारे पुष्प से, कई सारे फलों से, कई सारे नानादि लताओं से द्वारा सुशोभित था। But this forest was full of fragrant flowers and many trees. और ऐसे आज भी हम देखते हैं कितने सुंदर सुंदर जो चारे कुंड के चारों तरफ से अब देखते हो कि कितने सुंदर सुंदर सारे कदम्ब वृक्ष आज भी विराजमान है। Even today we can see there are many big beautiful kadam trees all around this Krishna Kund. जो समस्त मनों को रमण करते हैं, इस समस्त मनों को आकर्षित करते हैं, इस प्रकार ये लोहोबन सुशोभित था। Just like it was attracting the mind of everybody, so that was the beauty of this Lohovan. तो सभी जीव जंतु इस वनों के प्रति बहुत आकृष्ट होकर इस स्थान पे आते थे, मगर वो लोह जंघासुर के द्वारा शिकार बन जाते थे। So all the types of living beings were so much attracted to this forest, but whenever they used to come here, they were victimized by this demon and being killed. तो इसलिए जब कृष्ण बलराम समस्त ब्रजमंडल में जो दुरात्माएं थे तो उनको वो बद्ध करते हुए सबके प्रति सभी को वो मुक्ति प्रदान करते थे। तो इसके कारण कृष्ण बलराम इस लोहो जंघासुर से लड़ने के लिए एक निष्पत्ति ले लिए। So those days Krishna and Balaram
they were killing many wicked demons to give them liberation. So they decided to fight with this Loha Gangasur. तो फिर कृष्ण बलराम इस लोहोवन में आए और लोहोवन में जैसे ही प्रवेश किए तो लोहो जंगासुर कृष्ण बलराम को देखे और उनके साथ तुरंत ही लड़ पड़े और लड़ते लड़ते उन जो असुर था उनके साथ भगवान कृष्ण का लड़ाई होते हुए उनको दो भाग में विभक्त कर दिए. So Krishna and Balram, they reached this forest, and when Lohasur saw them, then he started fighting with Krishna and Balram, and finally Krishna cut his body into two pieces. एंड कृष्ण उनको एक भाग को तो ऊपर की तरफ फेंक दिए और एक भाग को इस जमीन में फेंक दिए. And Krishna threw one upper part of his body upwards, and the lower part is still remaining here. मगर जो असुर था उनका पूरा शरीर लौह से ही निर्मित था. But the demon's body was made of iron. जो बहुत शक्तिशाली और बहुत ही भयानक रूप था. He was very strong and very ferocious. तो एक जो अंग है जो जंग से जो नीचे वाला अंग है वो इस धरती पे रहा और जंग से जो ऊपर वाला अंग है वो आसमान में फेंक दिए थे. The portion of the body below the waist and the thigh that still remained here, and the upper part it was thrown upwards. जो आज भी हम लोग दर्शन किए वो लोहो जंगासुर के नाम से हमने दर्शन किए इस जगह को. So all of you today had darshan of the lower half of the body. सब लोग दर्शन किए या नहीं? Everybody had darshan or not? यहाँ पे आप लोग जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर उसका जंग से नीचे ये स्थान इधर ही हम लोग दर्शन किए. This is the place where the demon was killed, where we had darshan. और उसके बाद हमने यहाँ पर उनका गुफा भी देखे, बहुत सुंदर गुफा. Then all of us visited the very beautiful cave of this demon. ब्यूटीफुल मतलब सुंदर मतलब वो वाला सुंदर नहीं है. तो इसी गुफा में लोहो जंगासुर सारे गौ को बद्ध करके वो इसी गुफा में रहता था. उसी गुफा में सभी पशु पक्षियों का मांस भक्षण करता था वो. So after killing all the animals and birds, the demon used to keep in this cave and he used to eat their flesh. तो भगवान ने इस असुर को बद्ध करते हुए ये संपूर्ण वनराज को मुक्त करा दिए एक महाभय से. So after killing this demon, Lord Krishna released this forest from the ferocious activities of this demon. तो उसके पश्चात सारे गोपी जितने सारे थे इस जंगल में प्रवेश किए और इस जंगल में इस जंगल का आनंद लिए. So after this event, all the cowherd men and women they entered this forest and they started enjoying this forest. श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस जंगल में आए और इस जंगल में आते हुए इसी कुंड में स्नान इत्यादि करते हुए वो आगे महावन की तरफ गए. So Lord Chaitanya also visited this forest after taking bath in this Krishna Kund. He went towards Mahavan. तो आज जो कुछ भी हम जो ब्रजमंडल के विषय में सुनते हैं या जिस प्रकार हम परिक्रमा करते हैं ये सारे श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को लेते हुए श्री राघव पंडित इनको सारे स्थान दर्शन कराए थे. उसी अनुसार अभी हम दर्शन कर रहे हैं. So we are following the footsteps of Srinivas Acharya and Narottam Thakur in the leadership of Raghav Pandit. Yes. So we are still following the same their footsteps. तो राघव पंडित श्रीनिवास आचार्य को बोलते हैं कि अहे श्रीनिवास देख लोह वन कृष्णेर अद्भुत लीला आरोगोचारण. और श्रीनिवास ये देखो कि सुंदर लोहवन को आप देखो और कैसे ना ये लोहवन में कृष्ण का अद्भुत गोचारण लीला हुआ है. So Raghav Pandit is telling, "Oh Srinivas, please behold this beautiful forest where Krishna performed his very beautiful pastime of grazing cows. नाना पुष्प सुगंधित व्यापित रम्य स्थान यथा लोह जंगसुर बधे भगवान. तो ये जो जंगल है नाना पुष्प से सुसज्जित है और नाना फलों से सुसज्जित है. और श्रीनिवास ये देखो कि इसी स्थान पे ही
भगवान ने लोह जंघासुर का वध किए थे। So Raghav Pandit told Srinivas Acharya, so please behold this beautiful forest, which is full of fragrant flowers and various fruits. So this is the place where Lord Krishna killed the Lohasur. लोहव जंगा बन नाम इहारो इहदे এই सर्व पातक হইতে करे ये उद्धार। तो इस स्थान का नाम इसी के कारण लोहवन पड़ गया और इस प्रकार पातकी को भी भगवान ने उद्धार कर दिया है। So that is the reason why this place is called Lohavan. Even the most wretched people were delivered at this place. तो इसी स्थान पे जब भगवान बाद में जब मथुरा में रहे, तो मथुरा में जब रहते थे तो मथुरा में जरासंध का आक्रमण था। So while Lord Krishna was residing at Mathura, that time King Jarasandha attacked Mathura. तो जरासंध से भगवान लड़ने के लिए सारे जरासंध के सैन्य सामंत को इसी स्थान पे लेके आके इसी स्थान के पास वो लड़ाते थे। So while Krishna was fighting with Jarasandha, he used to assemble all the soldiers of Jarasandha and used to kill them at this place. तो इसीलिए ये रण क्षेत्र भी था जरासंध के लिए। That is why this place was a battlefield of Jarasandha. तो आप जो कुंड देख रहे हो वो कुंड पहले रक्तों से पूरा भरा हुआ था। So the kund we just now saw, so earlier it was full of blood. आप जानते हो एक जरासंध कितना छेवड़ी सेना लेके आया था? You all know how much actually soldiers Jarasandha used to bring? Anybody knows? 23? कितना? 23. यस 23। और आप लोग भागवत में देखो कि प्रभुपाद जी उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिए कि एक छेवनी में कितना सेना होता था। So all of us have read Srimad Bhagavatam. It has been described how many horses, elephants, soldiers used to be there in one ashram. अगर ऐसे हम मोटा मोटी हिसाब लगाए तो फिर एक छेवनी में कितना लगभग 10 लाख के आसपास होता था। So if you roughly calculate, approximately 10 lakh soldiers used to be there in one ashram. ये मथुरा में रहते वक्त भगवान जब लड़ाई करते थे तो उस समय का भगवान और जरासंध के बीच में जो रणभूमि था वो यही था। So while residing at Mathura, Krishna used to fight with Jarasandha. This was the battlefield. क्योंकि ये सिर्फ जमुना को पार करते ही मथुरा भूमि है। So just after crossing this Jamuna, the Mathura land starts. मगर भगवान के वृंदावन लीला में ये भगवान के लिए एक अत्यंत सुंदर रमणीय स्थान था। But in Vrindavan Leela, this place was a very beautiful place for Krishna's pastime. तो यही इस स्थान पे भी इतना सुंदर सुशीतल सुगंधित और जो मंद हवा को देखते हुए भगवान इस स्थान में कई लीलाएं करते थे। Because this place was full of fragrant air, breeze, so that's the reason why Krishna used to do many beautiful pastimes here. तो उनमें से एक है नौका विहार लीला। So one of the pastimes is boating pastime. तो ये बहुत प्रसिद्ध है कि जो नौका विहार लीला कई एक स्थानों में है, जमुना जी में कई एक स्थानों में हुआ, मानसी गंगा में भी नौका विहार लीला हुआ। तो ऐसे कई एक स्थान है, उनमें से एक लोहोवन भी एक स्थान है जहाँ पर नौका विहार लीला हुआ था। So Krishna's boating pastime occurred at many places. So some of them are like in Jamuna and like in Manasi Ganga, and also here that pastime happened. तो आप जानते हो हमारे मंदिर में जो 50 साल के जो उद्घाटन उत्सव में 4 तारीख को नौका विहार लीला किया जा रहा है। So this year also on 50th anniversary of our temple inauguration, we will be celebrating the boat festival inside our temple on 4th of April. तो हम लोग लोहोवन के ये में भाव में नहीं करते, हम लोग करते हैं मानसी गंगा के भाव में। So our mood of celebrating this boat festival in our temple is in the mood of Manasi Ganga, not the mood of Lohovan. और हम उसी के अनुसार हम लोग टेम्पल कोर्टयार्ड को भी डेकोरेशन कर रहे हैं। So accordingly, we used to decorate our temple courtyard. तो ये एक बार क्या हुआ ना, भगवान जब गोपियाँ सारे एक स्थान से दूसरे स्थान को सारे दूध दही माखन इत्यादि लेके जाते थे, सारे जगह विचरण करते थे और उनको जमुना को
जमुना के एक साइड से दूसरे साइड को आना पड़ता था। One time, the gopis were carrying this yogurt, butter, and ghee to sell in Mathura. So that time they have to cross this river Yamuna from one side to the other. एक्चुअली हमेशा वो सेल करने के लिए बिक्री करने के लिए नहीं चाहते थे। कभी कभी जो मतलब राधा रानी के ऐसे भाव है कि ब्रज में कोई भूखा ना रह जाए, इसलिए वो हमेशा विचरण करते रहते थे कि कोई भूखा ना रह जाए। So the purpose of carrying these milk products is not only for selling, but also for to feed those who are hungry in Braj. हाँ, तो इसलिए सारे गोपियाँ एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जाने के लिए उत्सुक हुए। So all the gopis become very much eager to cross from one side of Jamuna to the other side. मगर उस समय भगवान श्याम सुंदर जितने सारे नाव वाले थे सबको छुट्टी करा दिए पैसा दे गए। So that time what Lord Krishna did is he gave some little donation, bribe to all the other boatmen and he drive them away. सिर्फ उन्हीं को नहीं भगाए, उनके नाव के साथ उनको भगा दिए। Not only the boatmen, along with them, the boats also were from. और उनके पास एक टूटा हुआ नाव को रखे। And he kept one broken boat with him. तो उस समय गोपियाँ सारे दिशा को देखने लगे, देखे कि कहाँ पे नाव है, हमको उस साइड में जाना है, उस पार जाना है। So these gopis started looking for a boat, how they have to cross the other आप लोग side. सुन रहे हो या सो रहे हो? प्रसाद के बाद सोना। तो जब गोपियाँ इधर उधर देखे तो कोई भी नाव नहीं मिला। So when the gopis started searching from all sides, but they cannot find any boat. तो अंत में उनको दिखाई दिया कि एक ही बोट है, एक ही नाव है। So finally they could find out just one single boat. तो उस समय वो बुलाने लगे, माने ललिता विशाखा आदि सखियों बुलाने लगे, अरे नाविक इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। Then Lalita Sakhi and Vichaka Sakhi started calling this boatman, come here, come here. हमारे किशोरी जी को इस किनारे से उस किनारे को जाना है। Just take our Kishori ji from this side to that side of Yamuna. तो भगवान उस समय मना कर दिए कि नहीं, आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं आज नाव नहीं चला सकता हूँ। So Lord Krishna he refused to take Radharani, saying that I am not in good health. मगर भगवान कृष्ण अपने स्वरूप में नहीं थे, एक नाव का नाविक का स्वरूप बना लिए थे। So Krishna was not in his original form, but he was in a form, in a disguise of a boatman. तो तभी ललिता देवी उनसे अनुनय विनय किए कि नहीं, हमको तो जाना ही पड़ेगा, तो आप हमको लेके चलिए। But Lalita Sakhi repeatedly request the boatman, please take us to the other side of Yamuna. मगर बार बार आग्रह करने के बाद भी भगवान उनको नहीं लिए। But even if they were requesting again and again, but Krishna finally refused. तो अंततः गत्वा दोनों के बीच में ये संधि हुआ कि कुछ अधिक धन देते हुए बोलो उनको लेके जाएंगे। Finally they had an agreement that अगधर प्रभु, अगधर प्रभु, ये प्रसादम का गाड़ी रावल लेके आना है, रावल। तो finally both parties had an agreement that they will pay some extra Lakshmi or money so that Krishna can take them to other side. तो उसके पश्चात वो उनके सभी नाव में आने लगे। So then all the gopis started boarding the boat. मगर जब नाव जैसे जमुना जी के अंदर प्रवेश करने लगे तो धीरे धीरे नाव में पानी भी, क्योंकि नाव फटे रहने के कारण, टूटा नाव होने के कारण उन नाव के अंदर भी पानी घुसने लगा। Since there was a hole in the bottom of the boat, so as this boat started moving, the boat was gradually being filled with water. तो भगवान ने बोलने लगे, अरे अरे सारे गोपियाँ, तुमने इतने भरी भरी मटकी सारे भर कर रखे हो और तुम मेरे को थोड़ा खिला दो तो फिर मैं अच्छे से नाव चला सकता हूँ। So then Krishna told the gopis that all of you have filled your earthen pot with milk products. So you just give it to me, I will eat them so that I can drive better. तो गोपियों ने मना कर दिए, तो कहे कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते, ये तो हम लेके जा रहे हैं किसी दूसरे के लिए। But the gopis refused.
They said we are taking all these things for somebody else. तो भगवान ने तभी दिखाने लगे, देखो नाव में छेद हो गया है और पानी भरने लगा है, अगर इतने भारी भारी सामान रखोगे तो बहुत जल्द ही मरोगे तुम लोग। Krishna told, see, now the boat is gradually being filled with water. If you keep so much heavy utensils, then the boat will gradually drown. उसी समय क्या हुआ ना, तभी गोपियों को बोलने लगे कि इन सभी को सब फेंको, जमुना जी में फेंको, इन सभी को लेके तुम नहीं जा सकते हो। Then Krishna told all the gopis, just throw these pots into the Jamuna river. You can't take all these things. तो सारे गोपी अपने प्राण के भय से सारे जितने सारे माखन, दूध, दही सारे मटकी को फेंक देते जमुना जी में। So all these gopis, out of fear for their life, they threw all the pots filled with butter, milk and yogurt. तो उसके पश्चात क्या होता है ना, फिर भी नाव में पानी भरने लगता है बहुत तेजी से। But even then, the water started filling the boat gradually. तो उसके पश्चात होता क्या है ना, भगवान जैसे ही बोलते, देखते हैं गोपियों को, देखते कई सारे आभूषण से वो लोग सुशोभित थे। So that time, all the gopis were ornamented with various ornaments. So then Krishna. Yeah. ठीक है, तो तभी भगवान बोले कि अरे आपने इतने इतने भारी भारी गहने पहन के चलते हो, तो इससे जो नाव का भारे बढ़ गया है, अभी बहुत जल्द ही नाव डूबने वाला है। So Krishna told them, you all are wearing so heavy ornaments. So now what is going to happen? The boat is going to drown very soon. तो आप लोग ये सारे जितने सारे आपके आभूषण हैं, इनको सारे निकाल के फेंको यहाँ से, नहीं तो मर जाओगे। So then Krishna told, immediately remove all your ornaments and throw it into Jamuna, otherwise you all will die. तो फिर सारे गोपियां प्राण के भय से धीरे धीरे अपने सारे आभूषणों को निकाल के जमुना जी को प्रदान किए। So slowly all the gopis, they removed all their ornaments and threw it into Jamuna. जमुना देवी भी 3 रूप से भगवान की सेवा करती है। Mother Jamuna serves Krishna in 3 different forms. एक है कालंदी, जो उनके पटरानी के रूप में, One is like the Queen Kalindi. और एक है नदी स्वरूपा में, The second one is in form of a river, जो भगवान के जल क्रीड़ा इत्यादि में आनंद प्रदान करने में, which helps in the different water pastimes of Krishna. और एक है जमुना देवी के रूप में, एक डेमीगॉड के रूप में भी सेवा करते हैं। And the third one is in the form of goddess Jamuna Devi. जो जमुना देवी के रूप से, वो जैसे आप सुने होंगे कि वो बलराम जी को पानी प्रदान किए थे। You all have heard that Mother Jamuna offered water to Lord Balram. तो फिर गोपियां सारे अपने आभूषणों को जमुना मैया को प्रदान किए। So all the gopis, they submitted their ornaments to Mother Jamuna. फिर भी भगवान का कौतुक, भगवान का विनोद गोपियों से कम नहीं हो रहा था। But still Krishna was not satisfied with the humorous activities. और भगवान ने बोलने लगे, अभी निश्चित रूप से नाव डूबने वाला है और इसको रक्षा नहीं किया जा सकता है। Then Krishna told, definitely this boat is going to drown and nobody is going to survive. अब आप लोग कैसे जियोगे? Then how you will survive? तो इस रूप से ललिता देवी बहुत चतुरी है। मतलब ललिता देवी सोचने लगे कि ऐसे कैसे संभव है, जो कोई नाव भी नहीं था और नाव वाला लेके आया भी तो टूटा हुआ नौका था, और हमारे सारे दूध दही सब कुछ फिकवा दिया और हमारे सारे गहना को भी फिकवा दिया, ये कौन है? So Lalita Devi was very intelligent, so she started suspecting how there can be only one boat, and that too a broken boat, and only one boatman is there, and how all of us were asked to throw away all our earthen pots and our ornaments. How is it possible? तो ललिता देवी कभी ऐसे नाविक को कभी नहीं देखे थे पूरे संपूर्ण ब्रजमंडल में, और इस प्रकार वो नाविक कुल में रहते हुए भी हमारे पर इस प्रकार बात। So Lalita Devi had never witnessed this kind of boatman in Braj. So that too, the type of behavior that boatman is doing with all of them, it was very strange. तो ललिता देवी तभी जैसे उनको संदेहपूर्ण नजर में देखे, उनके चरण से लेके उनके सिर तक देखे। So Lalita Devi started looking at the boatman from the bottom to top to bottom. और ललिता देवी तुरंत देख लिए कि उनके कटी देश में
वो श्याम सुंदर अपने मुरली को छिपा के रखे थे। And she could notice that Krishna had hidden this flute on his near his waist. तो इस प्रकार ललिता देवी तुरंत पहचान कर लिए कि ये तो हमारे नटखट श्याम सुंदर के अलावा और कोई नहीं है। And immediately Lalita Devi could recognize is none other than naughty Krishna. और जब जैसे ही वो पहचान कर लिए तो उनको पूर्ण विश्वास था कि हम लोग कभी भी नहीं डूबेंगे। Then when she could recognize Krishna, then she was assured that they are never going to drown. आप जानते हो गोपी गीत में भी बहुत सुंदर पद है, विसजलाप्यया ब्याल राक्षसा बरसमारुताद् वैद्युतानलात् ऋषमयात्मजारिष्यतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितान् मुहुः। भगवान उनको रक्षिता मुहुर बार बार उनको रक्षा कर रहे थे, तो इसलिए भगवान कैसे डुबा सकते हैं उनको। So this is been described in Gopi Geet that how Krishna was saving many times the gopis. So now how he can allow them to drown? ये तो भगवान की एक विनोद लीला था। It was a very humorous pastime of Krishna. हमारे कृष्ण बलराम को भी हम हर दिन पद सुनाते हैं मंगल आरती में, उसमें कहते हैं आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फुल सरजक काम गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम। वो सारे गोपांगना को आनंद देने के लिए वो किसी भी न किसी रूप से लीला करते रहते हैं। So during our Mangalarti, every day we sing in front of Krishna Balaram this seventh verse, how Krishna gives the transcendental pleasure to all the Brajvasis. तो इसलिए ये जो लीला था ये एक विनोद और एक कौतुक और साथ ही साथ एक भय उत्पन्न करने वाला लीला था गोपियों के लिए। So this particular pastime was a unique pastime which was full of humor and it was also a little frightening for the gopis. तो इस प्रकार से जब देखे कि जैसे श्याम सुंदर का पहचान हुआ तो सारे गोपियाँ कूद पड़े श्याम सुंदर के ऊपर। So when they could recognize Lord Samsundar, so all the gopis they fell upon Lord Samsundar. इसी समय जोग माया के द्वारा एक बहुत सुंदर दीप भी निर्माण हुआ था और उस दीप नवनिर्मित दीप में राधा और श्याम सुंदर को लेके सब विराजमान करा दिए। So on that lake there was a beautiful island. So all the gopis they made the couple to sit on that island. तो उसके बाद सब श्याम सुंदर के बहुत सुंदर दिव्य उस माने जो नवनिर्मित दीप में भी श्याम सुंदर और राधा रानी के साथ समस्त अष्ट सखिया और जितने सारे सखिया थे सब रास विहार किए। So after that, on that newly built island, all the gopis they did that in form of Ras Mandal. They started worshipping the divine couple. आप लोग बहुत प्रसिद्ध सुने हो, प्रसिद्ध पद है नरोत्तम दास ठाकुर के ना, तार मधे हेम पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तो आप लोग सारे प्रसिद्ध पद सुने हो नरोत्तम दास ठाकुर के कि जो उन दीपों में से अष्टदल में, अष्टदल मतलब जो अष्ट पंखुड़े में मध्य में विराजमान है शिष्य राधा श्याम सुंदर। So all of you have heard the beautiful song by Narottam Das Thakur, where it has been described how Srimati Radharani is sitting with Lord Samsundar at the center, which is been surrounded by 8 different petals. तो आपने सुने कि कितने सुंदर लोहोवन में नानादि पुष्प गुल्म लता के द्वारा आच्छादित लोहोवन है और बीच में सुशीतल और बहुत सुगंधित पानी को लेते हुए बहती है जमुना जी और जमुना जी के बीच में एक बहुत सुंदर कमल खिला हुआ है और वो कमल में राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। So all of you can imagine how this beautiful forest of Lohovan, which is full of transcendental trees and various flowers,
So in that, amongst that, Jamuna river was flowing, and at its center, one beautiful lotus flower was there, where Radha Krishna was sitting. हम अपने जीवन के कुछ ही क्षण इस वन को दे रहे, तो इसलिए हमको पूर्ण रूप से इसी वनों के द्वारा मतलब बद्ध हो जाना चाहिए. So we are giving some part of our life to this forest. So obviously we should be very much attached to this forest. जैसे कि हमारा मंदिर में कल एक ब्रह्मचारी शरीर त्याग दिए जो 3 बजे सिख थे, मगर कल रात को ही उन्होंने अचानक से शरीर छोड़ दिए. जिस प्रकार हमारे साथ एक ब्रह्मचारी हुआ करते थे, तो वो 3 बजे तक तो सही थे, तो अचानक रात 10 बजे वो अपना शरीर we had one brahmachari with us, so he was all right till 3 p.m. But suddenly at 10 p.m. he left his body. तो हमारा भी जीवन में जो कब क्या हो जाएगा ये कोई पता नहीं है, मगर जो हमारा परम उद्देश्य है उसको भूलना नहीं चाहिए. So we don't know what will going to happen at what time in our life, but we should not forget the goal of our life. इसीलिए हमको इस ब्रजमंडल को हमेशा स्वप्न जैसे लोग कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए स्वप्न देखते हैं, वैसे ही ब्रजमंडल में रहते हुए और ब्रजमंडल से जाते हुए भी स्वप्न रहना चाहिए ब्रजमंडल के प्रति. Just like people dream of getting various things in their life, similarly, as a devotee, all of us should aspire to have a dream of Braj in our life. तो इसलिए हम लोहोवन को प्रार्थना करेंगे कि वो भी हमारे हृदय में विराजित होते हुए हमारे अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट करे और उनके जो लोहोवन का जितने सारे सुगंधित गुण है वो हमारे अंदर भर दे. So let all of us pray to Lohovan to kill all the demoniac qualities in our heart, and by residing in our heart to fulfill with all transcendental qualities. और ये जो हम मंदिर देख रहे हैं इनका नाम है राधा गोपीनाथ मंदिर. This temple we are sitting here, it's called Radha Gopinath temple. ये ऐसे जाना जाता है कि बद्रीनाथ के द्वारा उस समय पुराना एक मंदिर है. So it is said that this temple was established by Bajranath. मगर बाद में जब औरंगजेब के द्वारा जब आक्रमण हुआ तो इस विग्रह को जमुना जी में फेंक दिए थे. So when Aurangzeb attacked this Braj, that time these deities were thrown into Jamuna. और मेरे को पता नहीं शायद जमुना जी में हो या ये कृष्ण कुंड में हो, किसी में हो, ये विग्रह को छिपा दिया गया था. So it is not sure whether the deities were thrown into Yamuna or Krishna Kund. छिपा दिया था, थ्रोन नहीं. It was hidden there, kept there secretly. तो फिर भी पश्चात में यहाँ पर एक विग्रह है राधा गोपीनाथ के, बहुत सुंदर विग्रह है कि गोपीनाथ मीन्स गोपियों के नाथ, जो रास विहार करते हैं जो गोपियों के साथ. So now we all can see beautiful deities of Radha Gopinath. Gopinath means whoever does various pastimes to the gopis. तो इसी रूप से हम देखते हैं कि लोहोवन कितने सुंदर है जहाँ पर गोपीनाथ रास विहार करते हैं. So just like this, we can see how beautiful is this Lohavan, where Lord Gopinath does his Ras Vihar. और किस प्रकार भगवान ने नौका विहार लीला किए इस जमुना जी में. So also we can see how this beautiful boating pastimes Lord Krishna did here. तो अभी हम नरोत्तम दास ठाकुर के कुछ पदों को गुनगुनाएंगे और उसी लीलाओं को स्मरण करेंगे, सो नहीं जाएंगे. So now let us recite some of the beautiful songs of Narottam Das Thakur. Let us not sleep. तो इसके पश्चात हम लोग जाएंगे रावल जाएंगे जहाँ पर राधा रानी का जन्म स्थान है. So after this we will go towards Raval, where which is the birthplace of Srimati Radharani. और उसके पास एक बहुत सुंदर कुंड है. There is a beautiful lake nearby. हम लोग हर दिन कोई ना कोई कुंड में स्नान कर रहे हैं, आज राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे वो कुंड में. So today we are going to take bath in that kund to get the mercy of Srimati Radharani. ओके. सो वृंदावन के शोभा के विषय में नरोत्तम दास ठाकुर एक पद लिखे है, उस पद को हम दोहराएंगे. आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए. Narottam Das Thakur has described beautiful words and about the beauty of Vrindavan Dham. Let us sing together. वृंदावन रम्य स्थान. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम. रम्य स्थान
रतन मंदिर मनहर रतन मंदिर मनहर आवृत कालंदिनी रे राजहंस केलिकारे ताहे सभे कनक कमल ताहे सभे कनक कमल तार मथे हेम पीठाष्टदले वेष्टिता अष्टदले प्रधान नायिका अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्य रत्नासने बसिया छंदोई जाने आप लोग थोड़ा सोच भी सकते हो, इस भजन को थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर भी जब गाए हैं तो फिर कुछ मेडिटेशन भी होना चाहिए। तार मध्य रत्नासने बसिया छंदोई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका श्याम संगे सुंदरी राधिका अरूपला बन्य रासे आमिया पड़िछे खासे अरूपला बन्य रासे आमिया पड़िछे खासे हास्य परे हास्य संभाषण हास्य परे हास्य संभाषण नरोत्तम दास का नित्य लीला सुखमय नरोत्तम दास का नित्य लीला सुखमय सदा स्फुरक मरमाने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम
रतन मंदिर मनहारा रतन रतन मंदिर तो हमने वृंदावन के विषय में कुछ सुने, तो अभी हम जाएंगे रावल जाएंगे, वहाँ पे राधा रानी का दर्शन करेंगे। वहाँ पर हमारे भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज आएंगे शायद, इसके संभावना है। तो वहाँ पे राधा रानी का जन्म लीला इत्यादि प्रसंग सुनेंगे, तो उसके पश्चात हम लोग वापस जाएंगे। हरे कृष्णा। सो actually I talk with Maharaj. Maharaj is very much busy with the last ceremony of one of our brahmachari, Yogeshwar Prabhu. So that's why I'm carrying. Radhacharan Prabhu is there. So महाराज बहुत व्यस्त है अभी, जो हमारे एक ब्रह्मचारी शरीर छोड़े तो उनके कारण वो थोड़ा व्यस्त रह रहे, तो इसलिए हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। यहाँ पर छोटी सी कथा सुन के हम लोग आगे बलदाव को दर्शन करते हुए आज जाएंगे। So we'll just hear the little first times of Srimati Radharani, then we'll go to Baldev, special place in Braj Mandal, and also there is special first times of Baldev. So we'll go there, then we'll go back to Vrindavan. Okay. Amagyanam Timiram Dhasyam Gyanam Janasalakaya Chakyurunmilitam Jainam Tasmai Sri Gurave Namaha. नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। इन सम्मोहन तंत्र Radhacharan Prabhu, will you translate? Yes. Will you translate? In Sammohan Tantra, Shivji has written one beautiful poem. It's known as Radha Kripa Katakya Sotram. सम्मोहन तंत्र में एक बहुत सुंदर स्तुति शिवजी ने श्रीमती राधा रानी के विषय में किए है। शिवजी समस्त विषय को बहुत सटीक रूप से प्रस्तुत करते हैं, और हमारे वैष्णव परिभाषा में शिवजी है वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव से सर्व अग्रगण्य शिवजी इस बात को स्थापित करते हैं। Lord Shiva is called the topmost Vaishnava. So he establishes this tattva in a very proper way. The highest truth he has mentioned. तो शिव जी उस तंत्र में 11वें श्लोक में बताते हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मयार्चिते है माद्रिजा पुलो मजा विरंचि जावरो प्रदे अपार सिद्धि रिग्धि दिग्धि सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो अनंत कोटि विष्णु लोक, हम लोग सुने हैं ब्रह्मा जी जैसे अपने ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि गोलोक नामनी निधाम नितलई च तस्य देवी महेशु हरिधाम असुतेषु तेषु। तो गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है, मगर उसके नीचे पहले क्या स्थित है ना, पहले महेश, पहले है देवी मतलब दुर्गा देवी का धाम, दुर्गा देवी का ये जगत, फिर उसके ऊपर है महेश लोक मतलब सदाशिव लोक, फिर सदाशिव लोक के ऊपर क्या है, अनंत कोटि विष्णु लोक है। और बहुत सारे विष्णु लोक के जो अधिष्ठात्र देव है वो सारे श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को वंदना करते रहते हैं, उनके कृपा कटाक्ष याचना करते रहते हैं। As we see the map of Brahma Samhita, there we see the material world is called Devi Dham. Above that there is Kailas Dham, Lord Sadashiv Dham, and above that there are unlimited number of the dhams, that is called spiritual world. So all the leaders of those spiritual planets, they worship the lotus feet of Srimati Radharani. सिर्फ विष्णु लोक के ही जो अधिष्ठात्र देव है या जो भगवान का जो प्रिजाइडिंग ड्यूटीज है वो सिर्फ उन्होंने ही सिर्फ श्रीमती राधा रानी का चरण कमल का उपासना नहीं किया है, अभी तो भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरण कमल के उपासना करते हैं, जैसे काल हमने मान लीला में सुने। Not only Lord Vishnu, Vishnu Lok's
these residents, they worship the lotus feet of Srimati Radharani. But yesterday, all of you heard in Mansarovar, even Lord Krishna himself worshipped the lotus feet of Srimati Radharani. तो इस लीला को जयदेव गोस्वामी ने भी अपने गीत गोविंद में बहुत स्पष्ट रूप से इसको वर्णन करते हैं, और जिसको जयदेव गोस्वामी रचना करते वक्त अपने हृदय में एक कुंठाबद्ध प्रकाश किए, फिर भी भगवान स्वयं आके उस पद को रचना कर दिए। So as we know in Geet Govind, which was compiled by Jayadev Goswami, there also Jayadev Goswami was reluctant to write that verse, that how Lord Krishna is requesting Srimati Radharani to place her lotus feet on his head. So then Krishna himself came as Jayadev Goswami and completed that verse. तो वो श्लोक इस प्रकार का है, स्मर गरल खंडनम मम शिरसे मंडनम। तो उस श्लोक में ऐसे बताया गया कि हे श्रीमती राधा रानी, आपके समस्त अभिमान को, मान को त्याग कीजिए और आप अपने चरण कमलों को मेरे सिर पे धारण करवाइए। So in that verse it has been described that Lord Krishna is requesting to Srimati Radharani, please give up your sulky mood and kindly establish your lotus feet on my forehead. मगर उसी चरण कमल को ये वृंदावन भूमि धारण करती है, तो फिर सोचो वृंदावन भूमि कितने माने भाग्यवान है। But the same lotus feet of Srimati Radharani is imprinted on this Vrindavan Dham. So we can imagine how much fortunate is this Vrindavan Dham. राधा पदांक मधुरन स्थली के, श्रीमती राधा रानी के द्वारा ये समस्त वृंदावन पदभूमि के द्वारा सुशोभित है। So the entire Vrindavan Dham is decorated with the footprints of Srimati Radharani. मन उन वृंदावन धाम में से भी सर्वश्रेष्ठ है रावल धाम। So amongst the different places in Vrindavan, Raval Dham is the best or topmost. क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी इस धाम में आके प्रकटित हुए हैं। Because Srimati Radharani appeared in this Raval Dham. तो एक बार के संक्षिप्त लीला पे हम जाएंगे। एक बार की घटना है कि हिमाचल और विंध्याचल में एक प्रकार का प्रतिद्वंदिता था। So we are going to shortly hear about this narration where it has been described. One time there was a competition between Vindhyachal and Himachal. और हिमाचल के पुत्री पार्वती देवी बहुत ही सुंदर देखने में, तो उनका विवाह शिव जी से हुआ। और as we know, the daughter of Himalaya, Parvati Devi, she was extremely beautiful and she got married to Lord Shiva. और शिव जी को जिस प्रकार हम वर्णन सुनते हैं, उनसे भी शिव जी कई अधिक सुंदर है। So as we hear the description about Lord Shiva is also more beautiful than her. आप लोग सुने हैं शायद इस श्री चैतन्य महाप्रभु जब लिंगराज को दर्शन किए तो एक शिवाष्टकम बोले थे। उनमें से एक श्लोक में बताते हैं, श्री गौरी नेत्र सब मंगलाय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय। जो श्रीमती पार्वती देवी के जो नेत्र को हमेशा उत्सव मनाते हैं, ऐसे शिव जी का सौंदर्य है। So as it has been described in Sri Chaitanya Charitamrita, that when Lord Chaitanya was visiting the Lingaraj temple in Bhubaneswar, so he compiled Shivastakam. There it is mentioned in one of the words that for the eyes of Mother Parvati, Lord Shiva's beautiful form is like a festival. तो शिव जी देखने में बहुत सुंदर है, कई सारे श्लोकों में इसका वर्णन भी है। Lord Shiva is extremely beautiful. It has been described in many verses. तो इस बात को जो हिमाचल हमेशा विंध्याचल को चिढ़ाते रहते थे। So on this matter, Himachal was humiliating Vindhyachal again and again. तो विंध्याचल ने भी तपस्या की है, सोचे कि मेरे को भी इनसे बहुत सुंदर दामाद चाहिए। So then Vindhyachal did austerity and he was expecting that he wants a better son-in-law than Lord Shiva. तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना किए और उनको प्रसन्न कराते हुए वो मांगे कि जो दुनिया में सबसे सुंदर जो है दामाद हमको प्रदान कीजिए। So he prayed to Lord Brahma and he asked to get a son-in-law
He is the best in the entire universe. और जो शिव जी से भी सुंदर हो। Who is even more beautiful than Lord Shiva. तो ब्रह्मा जी बोले कि हमारे तो कैलकुलेशन में अधिक हो रहा है, अब वो भगवान शिव से सुंदर कौन हो सकता है? वही एकमात्र श्याम सुंदर जो अखिल ब्रह्मांड की सुंदरता को अपने सौंदर्य में समाहित कर लेते हैं। So then Brahmaji started thinking that who can be more beautiful than Lord Shiva. So obviously it came to his mind is none other than Lord क्योंकि Samson. ब्रह्मा जी को समस्त ज्ञान है। कंदर्प कोटि कमनीयम विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। So Lord Brahma has compiled these words in Brahma Samhita. तो ब्रह्मा जी को ये पता था कि भगवान ही समस्त सुंदरता का सुंदर है। So Lord Brahma knew that Lord Krishna is the abode of all the beauty of this world. तो ब्रह्मा जी उनको आश्वासन दिए कि ठीक है तुम अभी जाओ, मगर तुमको सुंदर दामाद के लिए सुंदर मतलब पुत्री भी चाहिए। So then Lord Brahma gave him assurance that definitely Vindhyachal that he will definitely get a son-in-law than Lord Shiva, but simultaneously he also need a daughter-in-law. तो उनके बाद उनको श्रीमती राधा, तो इसलिए जो ब्रह्मांड के सबसे सुंदरी, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सबसे जो सुंदरी है, तो उनको पुत्री के रूप से देने के लिए वरदान दिए। So then Lord Brahma blessed Vindhyachal to beget a daughter who is the most beautiful girl into the entire universe. तड़ित सुवर्ण चंपको प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदिंद मंडल विचित्र चित्र संचरो चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम। जिनका जो अंग कांति है तड़ित सुवर्ण, तड़ित मतलब है बिजली, और सुवर्ण मतलब है कि जो उगलता हुआ सोना, और चंपक मतलब चंपक पुष्प के समान। ये तीनों को अगर एक साथ मिलन कर देंगे, जो वर्ण आएगा वो श्रीमती राधा रानी के अंग कांति के एक छठा मात्र है। So the bodily luster of Srimati Radharani was a combination of melted gold and with champak flower and the lightning. All together, if you mix, it will be not even 1/6 of the luster of Srimati Radharani. मुख प्रभा परास्त कोटि शारदिंद मंडले, उनका मुखमंडल का एक प्रभा मात्र से क्या, शरद पूर्णिमा में जो चंद्रमा उदित होते वो करोड़ों चंद्रमा अगर एक साथ उदित हो तो एक उनके एक छठा के समान नहीं है। So the ray which was coming from the lotus face of Srimati Radharani, even one ray is even more beautiful than the full moon. करोड़ों Crores of full moon. तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी विंध्याचल के पास उदित हुए, और विंध्याचल इससे बहुत बड़ा एक यज्ञ का कार्यक्रम चालू करने लगा। So then Vindhyachal begot a daughter was none other than Srimati Radharani. Then he arranged a huge yajna for her. और ऐसे हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी भी बताते हैं कि उनके साथ साथ और भी 8 प्रकट हुए थे। So His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj, he mentions there are other 8 daughters who also simultaneously appeared with Srimati Radharani. और इस जन्म की खुशी में एक बहुत बड़ा यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन होने लगा। कुछ दिन के बाद, मतलब जस्ट कुछ ही दिन के बाद बहुत ही बड़ा यज्ञ कार्यक्रम आयोजन किया गया विंध्याचल में। So in Vindhyachal there was a huge arrangement of a huge sacrifice to celebrate this auspicious occasion. और तभी ब्रज में भगवान जन्म ले चुके थे, और भगवान के जन्म लेने के बाद जब योग माया उनको संदेश पहुंचाए कि तुम्हारा मृत्यु का कारण कोई और है, तुम मेरे को मार के क्या फ़ायदा है, इस प्रकार का जब यज्ञ कंस के कारागार में उनको निर्देश दिए, तो कंस ने पूतना को भेजे कि जाओ, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। वो पूतना जो बच्चे को मारने वाली, तो उनको सारे ब्रजमंडल में भेज दिए कि जितने ब्रज के बच्चे हैं सब लेके आ जाओ। So by that time Lord Krishna has already appeared in Braj. So this message was given by Yogamaya to Kans, and she informed that Lord Krishna, the person who will kill him, has appeared somewhere else. Then Kansa got frightened
and he started. He called Putana, and he sent her to find out all the newborn babies less than 10 days, to kill them, and to kidnap all the newly born daughters to him. तो पुतना खगगामिनी थी। खगगामिनी मीन्स आसमान में उड़ती हुई जाती थी इधर उधर। So Putana was called Khagagamini. That means she used to fly in the sky like aeroplane. तो वो उड़ते उड़ते थोड़ा हाई स्पीड में शायद होंगे, तो थोड़ा विंध्याचल के तरफ भी उनका डायरेक्शन चेंज हो गया था। So while she was flying in the sky, so somehow or the other she came over Vindhyachal hill. तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर यज्ञ चल रहा है और कई सारे बच्चे पास में बैठे हैं। So she could see there's a huge sacrifice going on, and many beautiful children are sitting around the sacrificial fire. और तुरंत ही जाके सारे बच्चे को पकड़ के एक साथ ऐसे मुट्ठी में करके उड़ने लगी। She suddenly grabbed all those nine daughters in her hands and started flying high in the sky. तो इस प्रकार जब उड़ने लगी तो फिर उसी समय जो जितने सारे ब्राह्मण इत्यादि थे, ऋषि मुनि थे, तो यज्ञ कर रहे थे, बहुत आश्चर्य से सारे चिल्लाने लगे, हाय हाय ले गया ले गया। So when Putana took away all the 9 daughters of Vindhyachal, then all the sages and the Brahmins were doing yajna. So they got frightened and they started saying, alas, alas, what has happened? So उसके बाद उन्होंने क्या किया, यज्ञ में आहुति दिए ताकि बच्चे सारे भारी हो जाए और पुतना उसको छोड़ दे। Then they put ghee in the sacrificial fire and they chanted some auspicious mantras saying that let the daughters become very heavy so that Putana can no more carry them. मगर पुतना तो उड़ रही थी ना, तो थोड़ा स्पीड भी था, तो इसलिए तब तक वो ब्रजमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। But since Putana was flying, she was at a very high speed. So by the time she has already reached the Brajmandal. So उसके पश्चात जैसे ही उसको भारीपन अनुभव हुआ तो सारे बच्चे को छोड़ दी। So when she noticed this daughters become very heavy, so she left one by one down. तो उसके पश्चात जो अलग अलग स्थानों में अलग अलग गोपियां का प्रकट हुआ और इसी स्थान में ही जमुना जी में एक बहुत सुंदर कमल के ऊपर श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। So all the daughters they fell down on different places of Braj, and on this particular place, the Srimati Radharani fell down on a beautiful golden lotus flower. तो वृषभानु महाराज जब जमुना जी में अपने स्नान क्रिया करने के लिए गए तो एक बहुत सुंदर कमल पुष्प को दर्शन किए जिसके अंदर बहुत सुंदर कांति प्रभावित हो रहा था, प्रभा प्रकट हो रहा था। So while one time King Vrishabhanu, he was taking bath in Jamuna, so he noticed a very beautiful lotus flower from where radiance was coming, and he approached to that lotus flower. और वो और कोई नहीं थे, श्रीमती राधा रानी ही थे बोलो कमल पुष्प के अंदर। So he could notice a very beautiful girl who was none other than Srimati Radharani in the lotus flower. मगर राधा रानी जब प्रकट हुए तो उनकी आंखें सारे मुदित था, बंद था। When Radharani appeared, her eyes were closed like a blind person. तो तत्पश्चात आप लोग जानते हो जब नंद बाबा के घर में जब उत्सव हुआ तो इनको पता चला कि हमको तो इनके घर में जब उत्सव हुआ वृषभानु महाराज के घर में, तो नंद बाबा माता यशोदा सारे आए थे और उसी में भगवान को स्पर्श करते ही वो पहले दर्शन में भगवान को दर्शन किए थे श्रीमती राधा रानी। So all of you know, so while there is a big celebration going on in the Vrishabhanu Bhavan, so that time Nanda Baba and Mother Jasoda also came, being invited, and that time Lord Krishna slept in the hand of Mother Jasoda, and just he touched the eyes of Srimati Radharani. Then for the first time she opened her eyes and had darshan of Shyam Sundar. There is one beautiful poem in Bengali language. Bengali language is known as "Sunogo suno sakhi sunogo manore व्यथा"। अरे सखी सुनो, जो राधा रानी को सब चिढ़ाते थे, तुम्हारे बस में कैसे श्याम सुंदर आ जाते हैं, हमारे बस में तो नहीं आते, मगर तुम तो जैसे नचाते वैसे ही नाचते हैं, तुम इतना भाग्यशाली हो। तो So there is a famous verse,
So where it is been described that every Sakhi used to ask Srimati Radharani, how you can, How much fortunate you are. how much fortunate you are to keep Krishna under your control. That whatever way you want, you make Krishna dance in that way. तो राधा रानी बोलती है कि अरे भाई मेरे दुख के बारे में क्या सुनाओ, जखन आमार जन्म होइल नयन रहिल मोदे। जब मैंने जन्म लिया तब मेरा आंख बंद थी और सब लोग मेरे को अनादर करते थे, अरे कैसे ये लड़की आ गई जो अंधी ही है। But Srimati Radharani said, all of you don't know about my misfortune. You know, when I took birth in Raval, my both eyes were closed, so I could not have darshan of Shyam Sundar. मरो प्राणनाथ गाय दिल हाथ अंतरे बाढ़िल सुख। जब मेरे प्राणनाथ मेरे को स्पर्श किए तब मैंने इस दुनिया को देखा। But when the Lord of my heart, He touched my eyes for the first time, I saw this world around. तो इस प्रकार राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति कि कृष्ण के बिना और कुछ ना दर्शन करे। So this is the kind of love Srimati Radharani has for Krishna, that she doesn't want to have darshan of anything other than Lord Krishna. और इसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु वही प्रेम को हमको प्रदान कर रहे हैं कि जुगायितं निमिषेनं चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यैदं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। The same Siddhanta is been given by Lord Chaitanya in Shikshastakam, that Jugayitam Nimeshan Chakshusam Prabhusaitam Sunnayatam Jagat Sama Govinda Vinana. तो इस प्रकार कई सारे सुंदर सुंदर लीला हैं, मगर उसके साथ साथ भी जब गोलोक में जब श्याम सुंदर इस भौम वृंदावन में जब लीला प्रकाश करने के लिए प्रयास किए तो राधा रानी को विनती की कि हे राधे आप प्रकट हुई इस हमारे साथ इस भौम जगत में प्रकट हुई है। So the same kind of pastime Srimati Radharani does with Lord Krishna. So Krishna asked Srimati Radharani, you also appear in this Bhoma Vrindavan and also exhibit the same pastime out here. मगर राधा रानी मना कर दिए कि आप बहुत छलिया हो, आप बहुत कष्ट देते हो, हर एक जीवन में मेरे को कष्ट देते हो, मैं नहीं जाऊंगा। But Radharani refused. You are a great cheater. You many times tease me in different ways. So I don't want to go to this material world. तो कृष्ण उनको कुछ प्रलोभन दिखाए कि नहीं चलो। So Krishna gave Srimati Radharani some different greed that if you do this, I'll give that. So राधा रानी शर्त रखे। So Radharani had a condition. यत्रो वृंदावनम नस्ति यत्रो न यमुना नदी यत्रो गोवर्धनम नस्ति तत्र न मे रमते मनम। जहाँ पर गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर वृंदावन नहीं है, जहाँ पर जमुना जी नहीं है, वहाँ पे मैं कभी प्रकट नहीं होऊंगा। Srimati Radharani put a condition that wherever there is no Vrindavan, wherever there is no Yamuna, and wherever there is no Govardhan, I will not go there. तो इसी के कारण भगवान इस भौम जगत में अपने हृदय कमल से ही गोवर्धन, वृंदावन और जमुना जी को प्रकट कराए और उसके पश्चात श्रीमती राधा रानी जमुना जी में कमल के ऊपर प्रकट हुए। So that is why Lord Krishna, he manifested Vrindavan Dham, Jamuna river and Govardhan hill from his heart on this Bhoma Vrindavan. Then Srimati Radharani appeared this golden lotus flower. तो हम लोग अभी बहुत भाग्यवान हैं कि हम ऐसे एक परंपरा में हैं जहाँ पर बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सटीक मार्ग में हम लोग परिचालित हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। We all are very fortunate that we are in a very bona fide and genuine parampara, disciplic succession, that we have been guided in a most proper way. आजकल हम मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, मतलब मीडिया में, यूट्यूब में, ये में, कई सारी चीज़ों में, मगर हमको ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारे जो परंपरा में है केवल राधा रानी का ही गुण कीर्तन किया गया है। So nowadays there are many frauds, they come in social media like internet and other things,
But we should know, we should be careful to know that in our parampara, the Srimati Radharani has been exclusively glorified. नहीं यदि गौर राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के यदि गौर ना हईत तबे की हईत के मोने धरिताम दे। अगर गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो राधा रानी का महिमा कौन समझाता? So if Lord Chaitanya Mahaprabhu would not have come, who would have glorified Srimati Radharani? तो हमको महाप्रभु की परंपरा के प्रति हम हमेशा कृतज्ञता रखना चाहिए और परंपरा के धारा में ही राधा रानी का सेवा करना चाहिए। So all of us should be very grateful to this disciplic succession of Lord Chaitanya, and we should follow the footprints in the acharyas in this line. तो इस प्रकार एक संक्षिप्त रूप में राधा रानी के प्राकट्य, बाकी उनका कथा तो बहुत विस्तृत है, मगर हम यहाँ से इसके बाद प्रस्थान करेंगे बलदेव के पास। The pastimes of Srimati Radharani is unlimited, so we are going to give Visram this pastime. Now we all will proceed to Dausi. मगर यहाँ पे भी थोड़ा सा जहाँ पे श्रीमती राधा रानी प्रकट हुए हैं तो यहाँ पे भी हमारे जो सेवा वगैरह होते यहाँ से चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा आप लोगों को 2-4 मिनट कुछ बताएंगे। और मेरे एक अनुरोध है कि सब लोग कुछ कुछ अपने जो दक्षिणा अपने सेवा राशि है उधर देंगे, ताकि ये लोग उसी के ऊपर निर्भर करके रहते हैं, तो राधा रानी का आशीर्वाद को भी प्राप्त करेंगे। अगधर प्रभु कोई है? Now we all hear about the various activities in the temple being done in the temple, and all the devotees are requested to give little small donation whatever they can do. तो जैसे कि ये जो सिंहासन देख रहे हो, तो ये हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज इनको स्पॉन्सर किए हैं। ऐसे कई सारे चीज़ है जो अलग अलग भक्तों के द्वारा दिया गया है। So you can see this very beautiful altar which has been sponsored by His Holiness Jayaprataka Swami Maharaj. So there are so many other things also we activities are going on. So मैंने रखा था इधर। आपने we are going to hear. हाँ अभी बहुत जल्दी फटाफट लो, चल ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना कीर्ति जी भानु का ये घर है और घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो एक मिनट, आप जो हिंदी बोलेंगे वो ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी। हाँ जी। So this place is the house of Vrishabhanu, King Vrishabhanu and Kirtida Devi, and before some time here Jamuna river was flowing nearby. तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। So Mother Kirtida didn't have a daughter, so she kept on praying to Jamuna. So may I have a daughter so that I can do a better worship of it. तो एक दिन जब नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। है तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। So one time while taking bath, he could notice a beautiful lotus flower came floating. But she was astonished to see there are so many petals in that lotus flower, and it was highly radiant. So she got very surprised. धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। So slowly that lotus flower approached the bank of Jamuna, and that time the sun just started rising. And when the sun ray fell on that lotus flower, it opened up, and then she could see a beautiful girl, baby, sleeping in that lotus flower. तब विश्वभानु जी ने उनसे कीर्ति मैया से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे,
सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। So then King Brusavanu was very happy and he presented that small baby girl to Mother Kirtida and he said, you wanted a baby, a girl baby, now this is your girl baby, but she is none other than Srimati Radharani. But the problem was her eyes was closed. So when the news spread everywhere that Brusavanu Baba we got a daughter, but they never disclosed that her eyes are closed. 11 महीने के बाद जब कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप गालों को बधाई के लिए। सब गोप गाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से बीच भानु जी और कीर्ति मैया भी गई। So when Lord Krishna took birth in Mathura and he was transferred to Gokul out of fear of Kans, then that time all the different peoples were invited and King Brusavanu and Kirtida also went to attend that celebration. जब वहाँ गए तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तब राधा रानी कृष्ण घुटनों के बल चलती हुई वहाँ जाके पहुँची झूले के पास। तब कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा जब उनके दोनों नेत्र खुले। So then that time Brusavanu Baba and Kirtida, mother Kirtida, they took Radharani with them and they saw Krishna was swinging in a palanquin. And that time when Srimati Radharani and Krishna saw to each other, then her eyes opened. कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया, कभी पुतना को भेज रहा है, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। So that time Kansa sent various demons like Putana and Sakadasur, so many other demons. So then Nanda Baba became very much disturbed. तो नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विष भानु के पास 11 लाख गायें थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। So Nanda Baba had 9 lakh cows and Brusavanu Baba had 11 lakh cows. So whenever there is to be any problem, they used to consult Brusavanu Baba. नंद बाबा सबको लेके यहाँ पे आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया, नंदेश्वर पहाड़। So when Nanda Baba was disturbed by Kansa's atrocity, so he came here to consult, take opinion तो of फिर Brusavanu बंद Baba करो। and what is to be done. Then Nanda Baba took Lord Krishna to Nandagaon, Nandeshwar Parvat. तो बीच भानु जी बोले जब मेरा मित्र ही चला गया, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, हो सकता है कंस मुझे भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विष भानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है।